दरवाजे के बंद होते ही महल के अंदर अंधेरा और घना हो गया। तीनों दोस्तों की टॉर्चें काम करना बंद कर चुकी थी। वे अंधकार में गिरे खड़े थे और अब उन्हें समझ में आ चुका था कि ये जगह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। अर्जुन, जो अब तक साहसी दिखने का प्रयास कर रहा था, कि चेहरे पर भी डर साफ झलकने लगा। मोहित और विक्रम की हालत और भी खराब हो रही थी। हम यहाँ फंस गए हैं, मोहित ने घबराते हुए कहा। यहाँ से निकलने कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने दीवारों पर हाथ रखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया था। चारों ओर से सन्नाटा छा गया था, लेकिन इस सन्नाटे में भी उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। महल की दीवारों से एक ठंडी, भयावह हवा चल रही थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। तभी अचानक महल की दीवारों से किसी की पदचाप सुनाई दी। ये पदचाप बहुत धीमी और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से उनके पास आ रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यह स्पष्ट था कि महल में वे अकेले नहीं थे। अतीत की परछाइयां। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दीवारों पर चमकने लगी। ये रोशनी लाल रंग की थी, जैसे किसी पुराने समय का मशाल जल रही हो। इस लाल रोशनी में दीवारों पर कई छायाएं दिखने लगी। ये छायाएं इंसानों की थीं जो दर्द और यातना में तड़प रहे थे। उन छायाओं के चेहरे पर भयंकर पीड़ा झलक रही थी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हम किस तरह के जाल में फंस गए हैं? मोहित की आवाज भी कांप रही थी। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें राजा ने यातनाएं दी थी। वे अब हमें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन महल के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर वही दर्द भरी चीखें और रोते बिलखते हुए लोगों की छायाएं दिख रही थी। वे तीनों अब पूरी तरह से डर में डूब चुके थे। रहस्यमयी आत्माएं। तभी अचानक उन छायाओं में से एक, जो सबसे अधिक पीड़ित लग रही थी, अर्जुन के सामने आ गई। वह एक महिला की छाया थी जिसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह महल तुम्हारा अंत बन जाएगा। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ देखने आए थे। हमें नहीं पता था कि यह जगह श्रापित है। महिला की छाया ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, माफी? यहाँ माफी नहीं मिलती। जो भी इस महल में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं जाता। तुम तीनों का अंत निश्चित है। यह सुनते ही तीनों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। महल की छत पर लगे फर गिरने लगे और दीवारों से खून टपकने लगा। खून से सना दरवाजा। अर्जुन ने हिम्मत करके एक बार फिर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खून से सना हुआ था। उस दरवाजे के ऊपर राजा वक्रसेन की आत्मा का प्रतिबिंब उभर आया था। वह आत्मा अपने अत्याचारों पर हंस रही थी। विक्रम, जो अब तक बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह महल हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। मोहित ने भी अब हालात को समझ लिया था। उसने कहा, यह दरवाजा सिर्फ अमावस्या की रात खुलता है, और अब जब यह बंद हो गया है तो हम तब तक नहीं निकल सकते, जब तक अगली अमावस्या नहीं आती। यह सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, हमें बाहर जाने दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर से एक गूंजती हुई आवाज आई, यह तुम्हारी सजा है। जो भी इस महल के दरवाजे के पास आता है उसे अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है। मृत्यु का सामना। महल की आत्माएं अब पूरी तरह से जाग चुकी थीं। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब किसी भयंकर शक्ति के चंगुल में फंस गए हैं। दीवारों से निकली हुई आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मोहित ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमें माफ करना, यह सब हमारी जिद का नतीजा है। अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। आत्माओं ने उन्हें घेर लिया और उनकी चीखों के बीच वे तीनों महल की दीवारों के भीतर समा गए। महल के खंडहरों में फिर से सन्नाटा छा गया। दरवाजा बंद हो चुका था और अब वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल के दरवाजे पर खून के नए धब्बे उभर आए थे और अमावस्या की रात से फिर से डरावनी चीखें गूंजने लगी थी। तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला और महल का खून से सना हुआ दरवाजा एक बार फिर से अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगा।